अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस यस स्वामी जी, दादाजी का एक आप सूत्र था स्वामी जी, किसी व्यक्ति को मतभेद हुआ उसका कारण क्या है, तो कहें भाव निद्रा। तो भाव निद्रा को हम अध्यात्म विज्ञान में क्या समझेंगे स्वामी जी? भाव निद्रा का मतलब होता है कि हम जो भाव करते हैं जी, वो क्यों करते हैं। जो भी संसारी भाव करते हैं वो भाव निद्रा तो है। अच्छा, भाव निद्रा का मतलब क्या होता है? जिससे जन्म मरण होता है वही तो भाव निद्रा है। हमको जन्म मरण चाहिए या अजन्म होना चाहिए? तो कोई भी भाव करूंगा मैं, कोई भी भाव करूंगा जिससे संसार बढ़ेगा, तो कोई भी एंगल से पाप पुण्य बनेगा तो जन्म मरण ही तो होगा ना। जी जी, और वही तो भाव मरण है। हाँ स्वामी। भाव मरण का मतलब होता है आपने जो भाव किया उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगा और दोबारा मरना पड़ेगा। जी, बस। अगर भाव नहीं किया तो कर्म भी नहीं बनेगा, जन्म मरण भी नहीं बनेगा, तो भाव मरण नहीं है। जी, क्योंकि यही शुद्ध दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा ना स्वामी जी। क्योंकि आप जितने भाव करोगे तो इतनी भुगतान भी तो आएगी ना। हाँ स्वामी जी। तो वही तो आपका आयुष्य कर्म है, वही तो आपका मरण है। जी, हम हर अवस्था को, हर अवस्था के बाद, हर समय के बाद, हर मोमेंट के बाद, हर आवर्स के बाद, प्रत्येक दिन के बाद हम मर ही तो रहे हैं, मर नहीं रहे। जी, आज 5 तारीख के 5 मई 2021 है। हम 4 मई 2021 के लिए सदा के लिए मर गए। Am I right or wrong? हाँ स्वामी जी, राइट। तो मर ही तो रहे, मगर क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमने भाव किया था। अभी भुगतान से हम मर रहे हैं, एवरी डे, एवरी मोमेंट। जी, तो मरने का मतलब होता है जितना जितना भाव करते जाओगे इतना आपका कर्म बनेगा और कर्म के साथ आयुष्य कर्म बनेगा और नेक्स्ट बर्थ में वही आयुष्य कर्म के साथ कर्म की भुगतान आपकी खत्म होती जाएगी। तो मरण ही तो है। जी स्वामी जी। यहाँ बीज डाला, यहाँ फल आया, वही तो भाव मरण है। भाव निद्रा अर्थात बीज डालना नए भाव का। भाव निद्रा का मतलब होता है, निद्रा का मतलब होता है अज्ञान अवस्था कहो या व्यभान अवस्था कहो, वो निद्रा बोलते हैं। निद्रा का मतलब होता है आपको भान ही नहीं है। जी जी, यानी आप जगत में खुली आंख और बुद्धि के साथ रिलेटिव सत्य को सपोर्ट करते हैं, वही तो भाव निद्रा है। जी स्वामी जी। मतलब आपको सनातन सत्य होती हुई भी मालूम नहीं है, वही तो निद्रा है आपकी। जैसे लोग सो जाते हैं तो ये दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो हम फिजिकल नींद बोलते हैं। जी, मगर आप खुली आंख भी दुनिया के सनातन सत्य को नहीं जानते, वो भाव निद्रा है। जी जी, खुली आंखों से सोना वो भाव निद्रा है। खुली आंखों से भी सनातन सत्य नहीं समझ पाते, वही तो भाव निद्रा है। तभी तो कर्म बनते हैं। हाँ स्वामी जी। और वही प्रिंसिपल ज्ञानी पुरुष समझाने की कोशिश करता है हमको। भाव मरण होते हुए भी नहीं दिखता है। जी, जैसे हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम नहीं अनुभव कर पाते नहीं। ऐसे हम जागते हुए भी दुनिया का तत्व जो है वो भी हमको समझ में नहीं आता है, वही तो भाव निद्रा है। तभी तो कर्म बनते हैं। जी स्वामी जी। आखिर ये शरीर हमारा नहीं है, हम मानते हमारा है, तो भाव निद्रा नहीं तो क्या है? जी। अगर संबंध भी हमारा नहीं है, हम कहते हैं संबंध मेरा है,
वो भाव निद्रा है। संपत्ति मेरी है, साधन मेरा है, संबंध मेरे है, सत्ता मेरी है, डिग्री मेरी है, परिवार मेरा है, यही तो भाव निद्रा है। जी स्वामी व्यवहार से बोलने में तकलीफ नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है, मगर दृष्टि में तो सनातन सत्य होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए स्वामी जी। तो दृष्टि में सनातन सत्य नहीं है, उसी को कहते हैं भाव निद्रा। जी जी आया समझ में? बिल्कुल आ गया स्वामी जी, बहुत अच्छा। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। हाँ, जय सच्चिदानंद नरेश भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए। वो एक देहाध्यास के बारे में ही था, तो आपने अभी इसमें से बहुत कुछ तो बता दिया है। जी। वो देह मतलब मात्र शरीर नहीं, कोई भी आकार में दिखता हुआ पदार्थ जो जड़ हो उसको भी देहाध्यास देह कहते हैं। यह जब जगत उसमें का मालिकी करोगे, कर्ता भाव करोगे, वही तो देहाध्यास है। बराबर है। यह जगत का 5 इंद्रियों से अनुभव में आता कोई भी पदार्थ या जीवंत व्यक्ति स्थूल स्वरूप से दिखती है, वो सब देहाध्यास है। यस राइट। हमको गोल्ड सिल्वर डायमंड दिखता है, मेरा है, वो देहाध्यास है। दिखता है वो देहाध्यास नहीं है, मेरा लगता है, तेरा लगता है, वो देहाध्यास है। बराबर है। आखिर मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, कुदरत का है। हमारे जन्म से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा, मतलब कुदरत का है। बाहर बैठ के ना, बराबर है। मगर हम इसको मेरा मानते हैं, तेरा मानते हैं, वो देहाध्यास है। थोड़ा बाहर बैठ को देखो ना, इधर दुकान है। बराबर है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आए। देहाध्यास का मतलब होता है 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है, वो अनुभव में मेरा तेरा लगता है, यानी द्वंद्व लगता है, यानी रिलेटिव सत्य का विजन है, बस वो देहाध्यास है। अवस्था देहाध्यास नहीं है। अवस्था की वैल्यू करना वो देहाध्यास है। और वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि अवस्था में इंटरेस्ट है। वैल्यू जीरो कैसे होगी? अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखो तो वैल्यू 0 हो गई, तो वैल्यू नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा, देहाध्यास नहीं रहेगा। त्याग की तो बात आती नहीं है। खाली दृष्टि में 0 करना है, त्याग तो करने की बात नहीं करते हैं। बराबर है स्वामी। जय सच्चिदानंद। शुद्ध ज्ञान दर्शन में रह सके ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु। बस मेरा खूब आशीर्वाद है, आप शुद्ध ज्ञान दर्शन में रहो, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। अभी हम ये देख परमाणु जो हम भाव करते हैं तो शक करते हैं, वो शुद्ध परमाणु होता है, बाद में कोट हो जाता है, बाद में वो विश्रसा हो जाता है बाद में। लेकिन जब वो कोट होता है, होने से पहले वो शुद्ध परमाणु है, उसको कोई देख सकता है स्वामी जी? वो तो शुद्ध परमाणु तो केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो तत्वज्ञानी केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो देख सकते हैं यानी क्या वो समझ सकते हैं, अनुभव तत्व को प्रकाशित करता है। देखने का मतलब इट इज नॉट मैटर ऑफ अवस्था, इट इज मैटर ऑफ एलिमेंट्स। देख सकता है मतलब उसके प्रकाश में खुला हो जाता है। देखने वाला तो उस समय भी प्रतिष्ठित आत्मा ही रहेगा, मगर प्रकाश उसका रहेगा। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, एग्जांपल इस प्रकार से दिखता है। जैसे हमको मानो के 5 नंबर का चश्मा है, ठीक है, और कोई सामने चीज पड़ी है तो हमको नहीं दिखती है। फिर 4 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो थोड़ी दिखेंगे, ठीक है। यानी पहले 1 नंबर का पहनेंगे तो बिल्कुल धुंधली दिखेगी, 2 नंबर का पहनेंगे तो थोड़ा कुछ है ऐसा लगेगा, फिर 3 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो थोड़ा और दिखेगा कि नहीं, कुछ तो ये कलर बलर डिजाइन ऐसा कुछ लगता है। तो 4 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो लगता है कि आकार बाकार दिखता है, फिर भी आइडेंटिफाई नहीं होता है।
फिर 5 नंबर का चश्मा पहनोगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा। दिखेगा। हाँ तो चीज वही है, आंख भी वही है। इट इज अ मैटर ऑफ योर विजन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ ये सब्जेक्ट आपको आपके प्रतिष्ठित आत्मा में ले जाने का है, हाँ ये एग्जाम्पल। हाँ यू अंडरस्टैंड? इट्स आपके आपके विजन में वो क्या है, नंबर है, नंबर है, नंबर समझते हैं आप? नंबर का मतलब कर्टेन। हाँ तो होते हुए भी क्लियर नहीं दिखता है, हाँ तो उनको नंबर नहीं है तो क्लियर दिखता है। हाँ नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ इसमें कोई चमत्कार नहीं है। दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस हाँ इज प्योर साइंस। इफ योर विजन विथ कर्टेन, तो आपको एग्जैक्ट कैसे दिखेगा? हम्म, प्रश्न अवस्था का नहीं है, प्रश्न आंखों का नहीं है, प्रश्न है कर्टेन का। हाँ तो कर्टेन को तो मिटाना ही पड़ेगा। यानी आप ये बोल रहे हैं कि वो देखना यानी ये आंखों भी देख नहीं दिखाई देगा। नहीं 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 नहीं, प्रकाशित होता है तो वो प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा लास्ट बर्थ में देख सकता है, केवल ज्ञान के प्रकाश। दैट इज द रीजन। देखो देखो सिंपल बात क्या है, मैं आपको और एक एग्जांपल दूं। जैसे एक बच्चा है, वो कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है। हाँ तो वो बचपन से 5 साल की उम्र में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, फिर 5 साल का उम्र में 5वीं कक्षा में आया। फिर आप कहोगे कि अभी आपको डॉक्टरी का ज्ञान है, तो है उनके पास? नहीं नहीं है। फिर 10वीं पास किया, अभी आप कहोगे कि डॉक्टरी का ज्ञान है, तो क्या कहेगा? नहीं 15 तो डॉक्टर है उनको। फिर 12वीं कक्षा में पास किया तो थोड़ा उन्होंने लाइन चेंज किया, तो हाँ थोड़ा ज्ञान हुआ, थोड़ा ज्ञान। फिर वो ग्रेजुएट हुआ, डिग्री मिली, तो उनको और कुछ थियोरेटिकल ज्ञान मिला। हाँ फिर वो प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। जैसे प्रैक्टिस करते रहा तो ज्ञान मिलेगा। तो हाँ 5 साल का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, और जब लेकिन 40-50 साल हुआ तब इसको एक्सपीरियंस हुआ। So it should be called they passed the curtain of experience. You understand my point? हाँ The way to समझते हैं आप? या उसी रास्ते पर था। मगर आप हाँ। कहोगे 5 साल के बच्चे को कि भी तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ज्ञान है? बोला ज्ञान तो नहीं मगर बनना है। तो निश्चय से स्टार्ट किया, हाँ स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नाउ यू या अंडरस्टैंड? या समझे। और दादा भगवान ने इसको कहा था सपोज 100। सपोज 100। दैट्स इट। मेरे को डॉक्टर बनना है, ज्ञान नहीं है, एक दिन मैं बन सकता हूँ थ्रू द प्रोसेस। मेरे को शुद्धात्मा का अनुभव करना है, अभी ज्ञान नहीं है, बट थ्रू द प्रोसेस आई कैन रियलाइज। स्टार्ट फ्रॉम सपोज 100। मैं हूं आत्मा और ज्ञान अनुभूति 0 है, मगर मेरा विश्वास है तो एक दिन में आई फॉलो द पाथ एंड आई रियलाइज माय रियल सेल्फ। स्टेप बाय स्टेप I clear my curtain, and one day I can reach my goal. So this is a process. This is a process. ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्योर साइंस। आपको समझना पड़ेगा। मगर आज लोग क्या कहेंगे, इतने सारे कंफ्यूज है कि नहीं मालूम। व्यवहार सत्य में मालूम है, वहां नहीं मालूम इनको। और अध्यात्म मार्ग के बार बार शंका करता है, स्वामी जी अभी आत्मा दिखता नहीं है, अभी आत्मा अनुभव में नहीं आता है, अभी क्या करूं इसको? ये अनुभव जो डेस्टिनेशन की बात होती है, वो तो डेस्टिनेशन आएगा तब मालूम होगा ना। बट यू आर ऑन द पाथ, हाउ यू कैन रियलाइज द डेस्टिनेशन? इज इट पॉसिबल? नहीं। अभी हम जो विज्ञान जानते हैं स्वामी जी, ये विज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं, तो विज्ञान हम कोई सिचुएशन में अप्लाई किया तो अनुभव में वो ट्रांसफर हो गया। तो वो अनुभव में ट्रांसफर हम बोलते हैं, तो वो अनुभव क्या है स्वामी जी? वो कौन सा कैसा अनुभव है? अनुभव का मतलब होता है इन रिलेटिव सिचुएशन आपने सनातन सत्य को देखा। कैसे? पहले रिलेटिव सत्य को अवस्था के रूप में देखते थे, अभी रिलेटिव सत्य को आपने कुदरती कानून से देखा तो वो सनातन सत्य है। कुदरती रचना के रूप में देखा, सनातन सत्य है। पहले मैं देहधारी हूँ, नामधारी हूँ, यही मेरा विजन था इन अवस्था में। अभी मेरे को मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मन वचन काया से 100% मुक्त हूँ। तो मेरा ज्ञान भी शुद्ध रहा उसी अवस्था में और दर्शन भी शुद्ध रहा।
तो तो वही शुद्ध अनुभव करना है। अवस्था तो आती है चली जाती है, वो तो कुदरती रचना है, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है। हमारे ज्ञान दर्शन में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। जो ये प्रसंग में हमने जो विज्ञान यूज किया, तो वो अनुभव नेक्स्ट जन्म के लिए वो रहेगा, ऐसे आपने नहीं, कहा ना। नेक्स्ट जन्म में तो अनुभव आएगा, ये बर्थ में आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा ना, एंड यू यूटिलाइज योर डेवलपमेंट इन दिस बर्थ टू। हाँ डेवलपमेंट तो आपकी कैपिटल हो गई ना। हाँ रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा फिजिकल फॉर्म में, मगर कैपिटल तो अभी भी यूज कर सकते, क्योंकि तो उपयोग करना है ना ज्ञान दर्शन से, डेवलपमेंट का उपयोग करना है, इसमें कोई फिजिकल मैटर नहीं है। तो हम ये स्वभाव अनुभव को ही डेवलपमेंट बोलते हैं स्वामी जी। अभी डेवलपमेंट कोई अनुभव बोलते हैं, यू आर राइट। हाँ अभी तो आत्मा की अनुभूति का तो प्रश्न ही नहीं है। डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? आपके अज्ञान को नाश करते वही आपका डेवलपमेंट है, और अज्ञान फुल जीरो हो गया, दैट्स योर रियलाइजेशन एंड योर पुरुषार्थ। हाँ See, now because you are on the path, हाँ क्यों पाथ में है? जहां तक अज्ञान है आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, ये नहीं तो नेक्स्ट पर भी देनी पड़ेगी। अज्ञान को मिटाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो अनुभव जो हमारे पास रहता है नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए, तो वो अनुभव क्या हमको ऑल टाइम रहेगा, कि हमको वो भी अनुभव काम में आने के लिए भी वो निमित्त चाहिए? नहीं, अनुभव में काम में आने के लिए निमित्त नहीं चाहिए। हमारा जो डेवलपमेंट है वो ओपन होने के लिए निमित्त चाहिए, ओपन। मगर उसके लिए ऐसा नहीं समझना कि निमित्त मिलेगा तब ओपन होगा, ऐसा नहीं है। आपको ओपन होगा तब निमित्त मिलेगा ही। हाँ इट इज अ मैटर ऑफ टाइम and decided by your previous birth cause, not decided by nature. Nature will give you the circumstances. जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने तय किया था पिछले अवतार में कि मेरे को 25 साल की उम्र में शादी करना है, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, दैट्स योर टेंडर। तो अभी 25 साल होंगे, वहां तक वो लड़का भी बड़ा होगा और टेंडर के मुताबिक बनेगा वो, सही। बाद में आपको मिलेगा। तो 25 साल के बाद वो पैदा नहीं होगा, वो प्रिपेयर होगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो हम के बारे में यू आर प्रिपेयर एवरी डे फॉर योर गोल। और जब केवल ज्ञान होगा तो हम क्या समझते, केवल ज्ञान हो गया? नहीं, इट इज यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो द मेथड इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज दैट नाउ इट्स अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डेस्टिनी। तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। प्रोसेस को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को एग्जाम कहते हैं। रिजल्ट आएगा बाद में, तो एग्जाम की तो बात ही नहीं है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इट्स रिक्वायर्ड अवेयरनेस विद इंटरेस्ट एंड वैल्यू, इंटरेस्ट एंड वैल्यू। समझ में आया? समझ में आया। हाँ, तो बहुत ही मैंने कहा कि साइंस आपको, आप सब, जब मैंने आप सबको साइंटिस्ट बनाया है तो आप सबको कोई भी बात साइंटिफिकली विजन से ही सोचनी पड़ेगी। रिलेटिव सत्य से सोचोगे और समझने की कोशिश करोगे तो ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या समझती है, वो छोड़ दो। दे आर रॉन्ग और राइट, दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग राइट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा विजन सनातन सत्य के बेस पर होना चाहिए। उसमें रॉन्ग राइट नहीं होता है, ओनली वन पार्ट होता है, सनातन सत्य। उसमें ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन हमने 50 साल में अभी विज्ञान यूज करने को शुरू किया है, तो वो अनुभव क्या हमको देर से ही खुला होगा स्वामी जी नेक्स्ट लाइफ के लिए? डोंट काउंट अबाउट द टुडे एज, ओके? अभी 50 साल, 60 साल, 17 साल, 80 साल के बाद में आपका जन्म होगा तो आप तो 0 साल में हो जाएंगे। तो ये डोंट काउंट इट, यू डू द पुरुषार्थ ओनली, दैट्स इट। ये एज के साथ आप इसको कंसर्न मत करो। ये फिर क्या है, ऐसी रिलेटिव से तो सोचोगे ना तो आप डिप्रेस हो जाओगे। मेरी उम्र हो गई है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। भाई मैं जो पुरुषार्थ की बात करता हूँ वो विजन की बात है। उसमें एज कहाँ आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ कहाँ आती है, संजोग कहाँ आता है? मैं फिर विजन की बात करता हूँ। जब राम वनवास से
तब भी वो विज्ञान में रहे, युद्ध किया तब भी विज्ञान में रहे, सीता जी के साथ थे तब भी युद्ध में विज्ञान में रहे, बच्चा हुआ तब भी विज्ञान में रहे। हाँ, तो विज्ञान में रहना वो दृष्टि की बात है। संजोग कहाँ बीच में आया उनके, तो हमारे को बीच में क्यों आएगा? Why we are thinking about our relative truths? इस लाइफ में हमने ये विज्ञान यूज करने का ज्यादा ये किया तो वो इजी पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ के लिए। Of course, क्योंकि यही तो आपको कैरी फॉरवर्ड होगा ना। When ये आपने अप्लाई किया वही तो आपकी मैच्योरिटी है, और वही मैच्योरिटी डेवलपमेंट एक फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड होगी विथ योर अवेयरनेस। ओके। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।